बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो ये सवाल है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हमें कुछ रैशनल नंबर दिए जाएंगे, फ्रैक्शंस दी जाएंगी। जैसे ये पहला पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें 1/3 1/3 हमें एक रैशनल नंबर दे दिया गया है। इसको हमने नंबर लाइन पर प्लेस करना है, नंबर लाइन पर बताना है कि कहाँ पे ये हमारा 1/3 जो है ये प्लेस होगा। तो कुछ बेसिक बातें जो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अक्सर लोग जो है इसमें इसको बड़ा मुश्किल समझते हैं, हालांकि ये एक बहुत ही इजी काम है जिसमें आप मतलब आसानी से इसको प्लेस कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं कुछ जिनको आपने मद्देनजर रखना है। सबसे पहली बात कि अब इसको देखें, ये है 1/3 और इसके साथ कोई साइन नहीं है। यहाँ पे देखने कोई प्लस का या माइनस का कोई साइन नहीं है। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन है इसमें जहाँ पे कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव साइन हम उसे मतलब माना जाता है। मैथ में उसे पॉजिटिव माना जाता है। जहाँ पे अगर नहीं भी साइन लगा है तो अगर तो माइनस लगा हो तो फिर तो उसको नेगेटिव हम नंबर या नेगेटिव फ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो अगर कोई साइन नहीं होगा किसी भी फ्रैक्शन के साथ या किसी नंबर के साथ तो उसको पॉजिटिव गर्दाना जाएगा। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, मतलब इसके साथ प्लस की साइन है और ये नजर नहीं आ रहा लेकिन इसके साथ प्लस का साइन है और ये पॉजिटिव रैशनल नंबर। नंबर 2, आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके साथ कोई जो है वो नंबर मौजूद नहीं है। ये फ्रैक्शन तो मौजूद है 1/3, लेकिन इससे पहले कोई हमारे पास नंबर मौजूद नहीं है। तो हम इसको किस तरीके से हल करेंगे? एक तो सीधा कुलिया है, मतलब आप समझ लेंगे अगर कोई नंबर नहीं है तो ये जीरो यहाँ पे मैं समझूंगा। क्या समझूंगा? जीरो समझूंगा। सपोज मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये हो जाएगा 1/3। तो अगर ये जीरो हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये जीरो से कुछ बड़ा है। जीरो भी है और उसके साथ में कुछ मजीद कुछ कुछ रकम मौजूद है, यानी जीरो कंप्लीट जीरो नहीं है, जीरो से कुछ बड़ा है, मतलब जीरो है और उसके साथ कुछ ना कुछ मौजूद है। एक तो ये तरीका है। अगर आपके पास कोई साइन नहीं है यहाँ पे तो ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होगा तो मैं आपको एक नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे जैसे ये सेंटर में आपको पता है जीरो होता है, सेंटर में जीरो होता है और ये जीरो और ये पॉजिटिव है। एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एक तरफ नेगेटिव होते हैं। जैसे यहाँ पे +1 है और इसके बाद +2 है और ये आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, आगे चल रहा है। ऐसे ही एक तरफ सपोज लगा ले -1 है, -2 है और ये भी आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। अब जो पॉजिटिव के साथ आपकी फ्रैक्शन होगी और उसके साथ कुछ नहीं होगा, मतलब समझे जीरो होगा या कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब आप ये मत मानेंगे कि ये जीरो से कुछ बड़ी है और ये जीरो से पॉजिटिव की तरफ को जाए, क्योंकि पॉजिटिव साइन। अगर इसके साथ नेगेटिव साइन होता, ये एक नेगेटिव हमारा रैशनल नंबर होता, माइनस वाला नंबर होता, फिर हम जीरो से -1 की तरफ को चलते। अब हमने क्या करना है, ये पॉजिटिव है तो एक तो बात ये है कि हमने जीरो से पॉजिटिव की तरफ को जाना है। इस तरफ को कहीं प्लेस होगा, इस तरफ नहीं होगा, इस तरफ प्लेस होगा पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव हमारा रैशनल नंबर है। और नंबर 2, ये जीरो से कुछ बड़ा है तो और 1 नहीं है, जीरो से कुछ बड़ा है, 1 नहीं है। अगर 1 हो जाता तो इसको या पूरा 1 होना चाहिए था या 1 से कुछ बड़ा हो जाता, जैसे ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाता 1/2 या जो भी, या पूरा 1 हो जाता। लेकिन ये पूरा 1 भी नहीं है और 1 से बड़ा भी नहीं है, लेकिन जीरो से कुछ बड़ा जरूर है। अगर ये जीरो जीरो होता तो इसको 0.0 होना चाहिए, लेकिन ये जीरो से कुछ बड़ा है, तो मतलब ये जीरो और +1 के दरमियान में प्लेस होगा। प्लस की तरफ क्यों जाएगा, माइनस की तरफ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर, तो ये जीरो से प्लस की तरफ जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ इस सारी बात का कि ये जो है ये इसके दरमियान, जीरो और +1 के दरमियान में कहीं प्लेस होगा। आगे चल के बताते हैं कि कहाँ प्लेस होगा और कैसे हमने इसको प्लेस करना है।
तो उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। एक और तरतीब है इसकी, एक और तरीके से भी इसको आप हल कर सकते हैं। जैसे 1/3 है, 1/3, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 1 को अंदर रखता हूँ और 3 से डिवाइड करता हूँ, तो आपको पता है ये छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, तो डेसिमल पॉइंट लूंगा, यहाँ पे लूंगा मैं 0। क्या लूंगा? 0। तो ये हो जाएगा 10। अब डिवाइड होगा 3 3 रहा 9, और माइनस करने के बाद मेरे पास बच जाएगा 1। अब 1 फिर छोटा है, डेसिमल पॉइंट पहले ले चुका हूं, तो मैं यहाँ पे एक और 0 ले सकता हूँ। अब फिर 3 3 दा 9, और फिर 1 बच जाएगा। ऐसे ही ये कंटिन्यू आगे डिवाइड पूरा नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, यानी 0.333 आगे ये कंटिन्यू मेरा एक जवाब बनेगा। अब जी डेसिमल पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 है, तो ये है जी। अगर डिवाइड भी मैं करता हूँ तो ये मेरा 0.33 जवाब आ रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, यानी 0 से कुछ बड़ा है। अगर ये 0 होता तो ये 0.000 होना चाहिए था इसको, लेकिन ये 0.3333 आ रहा है, तो ये 0 से बड़ा है। और ये क्योंकि पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या होगा, 0 से +1 के दरमियान में कहीं प्लेस होगा। तो उम्मीद है आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे कि ये क्यों, हमने कैसे डिसाइड करना है कि नंबर जाना किस तरफ को है। अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो ये पॉजिटिव की तरफ को जाएगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ को आएगा। और नंबर 2 आप कैसे उसको सोच सकते हैं कि ये कहाँ जाएगा, अगर इसके साथ कोई डिजिट यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे सपोज 1 होता, 1.13 होता, फिर क्या करते हैं आप, फिर इसका मतलब है कि ये पूरा 1 है और ये इसके साथ आगे कुछ मजीद एडिशन है, तो आप जाते यहाँ पे, क्योंकि ये पॉजिटिव होना था, तो आप क्या करते हैं, +1 के पास जाते हैं और उसके बाद आगे कहीं +1 और +2 के दरमियान में कहीं प्लेस होता। तो ये सिर्फ आपको ये सवाल की समझाने के लिए कि आपने कैसे समझना है इसको, ये थोड़ा सा बताया मैंने। अब आ जाते हैं ये अपने सवाल की तरफ दोबारा वापस। ये है हमारा 1/3 पॉजिटिव नंबर है, ये हमें पता चल गया कि 0 से कुछ बड़ा है, और ये 0 और +1 के दरमियान में कहीं प्लेस होगा। अब कैसे हमने देखना है कहाँ पे प्लेस होगा, तो उसका तरीका ये है कि आप देखें, ये नीचे जो डिनोमिनेटर है ये हमें बताएगा कि 0 और +1 के दरमियान आपने कितना पार्टीशन कितने करने। जैसे ये 3 है, तो इसका मतलब है कि 3 हिस्से बनेंगे, 0 से +1 के दरमियान आपके 3 हिस्से बनेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 2 लाइन्स लगाता हूँ, तो अब ये देखें 3 हिस्से बन गए, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। ये 3 हिस्से यहाँ पे मैं बना चुका हूँ, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर 3 है। पहले मैंने आपको बताया कि कैसे 0 आपने कैसे, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 0 पे जाना है, और 0 से जो अगला पार्ट है वो आपको बताएगा 1/3, और उसको देखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि आपने टोटल 3 पार्ट्स करने हैं, जितनी उसके पास स्पेस है 0 से +1 के दरमियान, उसके 3 पार्ट्स करने हैं। डिनोमिनेटर 3 को देखते हुए मैंने 3 पार्ट्स कर दिए, 1 पार्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट। अब ये हमें नोमिनेटर बताएगा, नोमिनेटर के ये इसमें से कितने हमने लेने, तो 3 करने थे, 3 कर दिए, उसमें से वो नोमिनेटर कह रहा है कि 1 लेना है आपने। तो ये देखिए, ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, इसको मैं ले लूंगा और इसके ऊपर मैं ये 1/3 रैशनल नंबर लिख दूंगा। ये मेरे 1/3 जो रैशनल नंबर था उसकी प्लेस होगी, यहाँ पे आके वो प्लेस करेगा। तो इसके साथ ही ये हमारा जो पहला सवाल है, ये पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट जो है वो इख्तिताम पजीर हो। अब दूसरा सवाल है जी हमारे पास 3/7, यहाँ पे हो जाएगा 3/7, ये सेकंड पार्ट है हमारा 3/7। अब देख लें इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, तो मैं आपको पिछले सवाल में समझा चुका हूँ कि नहीं है तो 0 है, मतलब ये 0 पे जाएंगे हम, और फिर पॉजिटिव की तरफ को सफर शुरू करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो क्या है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब 0 है तो पहले 0 पे जाएंगे, फिर 3/7 हमें बता रहा है कि 0 से थोड़ा आगे बढ़ना है आपने, 1 से छोटा ही है, क्योंकि अगर 1 होता तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था। अच्छा, अब
ये 0 से +1 के दरमियान में ये प्लेस होगा और हमें ये डिनोमिनेटर बता रहा है कि हमने इसके 7 हिस्से बनाने। कितने हिस्से बनाने? 7। क्योंकि ये जो फ्रैक्शन होती है यही हमें बता रही होती है कि कुल हिस्से कितने हैं और उसमें से आपके पास कितने हैं। ये नीचे है कुल हिस्से और ये जो आपके पास है। तो कुल हिस्से बनेंगे कि हमारे 7, 6 लाइनें लगाऊंगा मैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ये 7 हिस्से बन जाएंगे। एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इसको मैं 7 बराबर हिस्सों पे तकसीम कर दूंगा। अब 7 बराबर हिस्सों में तकसीम करने के बाद ये मेरा न्यूमरेटर मुझे बता रहा है कि 7 में से आपने कितने हिस्से लेने? 3 हिस्से लेने। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तो आपने इसके ये 7 हिस्से कुल थे और उसमें से 3 हिस्से ले लिए और आपका यहाँ पे नंबर आके प्लेस हो रहा है। तो दोबारा से देख लीजिए सवाल को। हमारे फ्रैक्शन थी 3/7। देख लीजिए ये हमारा सेकंड पार्ट था, उसमें हमारे पास रैशनल नंबर है 3/7 और ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो ये हमारा 0 है, यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा है हमारा नंबर, तो हम पहले 0 पे जाएंगे और फिर +1 की तरफ जो है ये हमारा नंबर प्लेस होगा। +1 से पीछे पीछे ही कहीं नहीं। उसके बाद ये नंबर हमें कैसे बताएगा कि कहाँ पे आपने एग्जैक्टली प्लेस होना है? उसका ये डिनोमिनेटर हमें बताएगा कि 0 से +1 के दरमियान आपने कितने पार्टीशंस करने। तो ये 7 डिनोमिनेटर हमें बता रहा है कि 7 पार्टीशंस बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने इसके दरमियान में जो है 7 पार्ट्स बना दिए इसके, और उसमें से 3 मैंने ले लिए। उसमें से 3 यानी तीसरा वाला जो है वहां पे मैं प्लेस करूंगा। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे मैंने अपना नंबर 3/7 जो रैशनल नंबर था इसको प्लेस कर दिया है और इसके साथ ही मेरा ये जो सेकंड पार्ट है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। जी स्टूडेंट्स, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास -3/5। अब पिछले दो जो सवाल हमने जो 2 पार्ट्स किए हैं उसमें हमने देखा है कि हमारी जो रैशनल नंबर था वो पॉजिटिव था, मतलब उसके साथ प्लस का साइन था। लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास माइनस का साइन आ रहा है। तो ये इसको हम कहेंगे नेगेटिव हमारा रैशनल नंबर है। और नेगेटिव रैशनल नंबर होने की बिना पे अब हम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर मैं इधर नंबर लाइन बनाता हूँ तो सेंटर में हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा +1 +2 और ये कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे -1 -2 और ये भी आगे कंटिन्यू कर रहा है। ये सपोज नंबर लाइन मैंने यहाँ बनाई है। अब इसमें भी देखें यहाँ पे नंबर मौजूद नहीं है, कोई डिजिट मौजूद नहीं है, तो ये 0 हम इसको मानेंगे, यानी 0 है और 0 से कुछ बड़ा है। लेकिन ये किस तरफ को है? 0 से ये नेगेटिव की तरफ को है, यानी 0 से आगे जाएगा लेकिन किस तरफ को? लेफ्ट साइड को जाएगा। अगर प्लस होगा तो 0 से राइट साइड को जाएगा और अगर नेगेटिव साइन होगा तो 0 से लेफ्ट साइड को जाएगा। और 0 से मतलब के लेफ्ट की तरफ को ट्रेवल करेगा, लेकिन ये इतना ट्रेवल नहीं करेगा कि ये 1 हो जाए। यानी 0 से तो जरूर ट्रेवल कर जाएगा लेफ्ट की तरफ, लेकिन ये इतना आगे नहीं जाएगा कि -1 तक पहुंच जाए, यानी उससे पीछे पीछे ही का ही ये नंबर है। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं लगा है तो आपने यहाँ पे क्या समझना है? 0 है और 0 से कुछ आगे है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ को, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ को। अब उसके बाद ये तो हमें पता चल गया कि ये 0 और -1 के दरमियान में कहीं प्लेस होगा, इस सारी जगह के अंदर ही कहीं इसकी लोकेशन है। तो दूसरी बात, अब हमारा ये रैशनल नंबर हमें बताएगा, इसका डिनोमिनेटर हमें बताएगा कि इसके कितने हमने पार्ट्स पहले करने हैं, इस जगह के कितने पार्ट्स बनाने हैं। जैसे ये हमें 5 बता रहा है कि आपने इसके 5 पार्ट बनाने हैं। तो मैंने इसके 4 लाइन अंदर लगा दिए हैं, तो 5 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 और 5।
तो 0 से -1 के दरमियान में जितनी जगह थी मैंने उसको 5 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा 5 था, तो 5 पार्ट्स में मैंने इसको जो है वो उसको 5 पार्ट्स उसके बना दिए। और नोमिनेटर मेरा बताएगा कि इसमें से कितने पार्ट्स मैंने लेने। तो अब ये ऊपर मेरा -3 है, तो मैंने माइनस की तरफ को 3 पार्ट्स लेने हैं, 1, 2 और 3। तो ये मेरी एग्जैक्ट लोकेशन है मेरे रैशनल नंबर की, -3/5। अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ ये है, आपने देखना है ये नेगेटिव है। जैसे हम पहले पॉजिटिव की तरफ को जा रहे थे, हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर थे, तो ये नेगेटिव साइन आ गया है, ये माइनस वाला 3 है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको नेगेटिव की तरफ को लेके आना है। और इतना कितना लेके आना है, क्योंकि यहाँ 0 है, तो 0 से कुछ बढ़ के होना है, 0 से कुछ नेगेटिव की 1 की तरफ को ये आ जाएगा। और इतना नहीं है कि 1 आ जाए, या तो पूरा -1 होता, फिर हम कहाँ पे आते, यहाँ पे, या -1/1/2 होता, फिर हम यहाँ तक आ जाते। लेकिन अब ये क्या है, ये 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे है जी -3/5। तो ये 0 से कुछ नेगेटिव है, तो नेगेटिव की तरफ को आ रहा है, और 0 से कुछ आगे है, लेकिन -1 से छोटा ही है ये। वैसे मतलब इसका वैल्यू -1 से बड़ी है, लेकिन ये -1 से पीछे ही आएगा, -1 से पीछे रह जाएगा, 0 की तरफ को आ जाएगा, यानी -1 से थोड़ा बड़ा कह लें आप इसको। क्योंकि जितना इस तरफ को ट्रेवल करेंगे हम, बड़ा नंबर हमारा होता जाएगा। तो ये क्या है, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये क्या इस तरफ को आएगा, 0 से -1 की तरफ। तो ये हमारा -3/5 जो है, ये इसकी लोकेशन यहाँ पे हमारी आ रही है। यहाँ पे हम इसको प्लेस करेंगे, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे अपनी नंबर लाइन, उस पे ये नंबर्स लिखेंगे, 0 है, +1 और +2, -1 -2। और ये हमें बता रहा है कि 0 से कुछ आपने लेफ्ट की तरफ को ट्रेवल करना है, लेकिन -1 तक नहीं पहुंचना, पीछे ही रहेगा कहीं। फिर ये हमारी जो फ्रैक्शन है, ये हमें बता रही है कि भाई आपने 0 से -1 तक के 5 पार्ट्स बना देने हैं। वो मैंने 5 पार्ट्स बना दिए। उसके बाद ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, वो मुझे बता रहा है कि उसमें से 3 आपने लेने हैं। तो 1, 2, 3 मैंने ले लिए, और उसके ऊपर एक एरो लगा के मैंने ये अपना रैशनल नंबर इस पे लिख दिया है कि भाई यहाँ पे मेरा रैशनल नंबर प्लेस करना है। तो इसके साथ ये थर्ड पार्ट भी जो है ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब फोर्थ पार्ट है जी। अच्छा, फोर्थ पार्ट है हमारा जी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5/3। अब अगर इस सवाल को हम देखते हैं, तो पिछले सवाल जितने थे उसमें हमारा न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा तब्दील है ये सवाल। इसमें हमारा न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इस तरह के सवाल को हमें क्या करना होगा, इसमें थोड़ा सा तरीका तब्दील है। इसको हम मिक्स नंबर में पहले कन्वर्ट करेंगे, यानी ये 5 को अंदर रखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, और इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 5 को हम अंदर रखेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 द 3, और इसके बाद आ जाएगा 2 बच जाएगा रिमाइंडर। अब इसको मिक्स नंबर हम बनाएंगे जी। ये हमारे पास हो जाएगा, जो डिवाइड हो रहा था वो नीचे आ जाएगा, और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो हमारा जिससे डिवाइड किया था वो साइड में आ जाएगा। तो ये अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया मिक्स नंबर में। तो मिक्स नंबर में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे पास आ गया 1/2/3। अब हमने इस मिक्स नंबर को देखते हुए इसे नंबर लाइन पर प्लेस करना है। अगर इसको देखते हैं हम, पहले वाले सवालों में हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर नहीं होता था, तो वो 0
से अगर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव की तरफ चले जाते थे, अगर नेगेटिव होता था तो नेगेटिव की तरफ चले जाते थे। हम जहाँ पे कुछ नंबर नहीं होता था हम उसको जीरो समझते थे। अब यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा है, क्या आ रहा है, एक वन आ रहा है, और इसके साथ कोई साइन भी नहीं है, तो ये मतलब प्लस का साइन, इसके मुताबिक अगर कोई साइन नहीं होगा तो फिर क्या समझेंगे, प्लस का साइन माना जाएगा इसको। तो ये पॉजिटिव हमारे पास मिक्स नंबर है, ये प्लस वन है हमारे पास, क्या है, प्लस वन है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया जीरो, जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, उसके बाद वन आ गया प्लस वाला, प्लस वन, उसके बाद आ गया जी प्लस टू, और ऐसे ही आइए कंटिन्यू कर रहा है। और इधर आ गया जी हमारे पास माइनस वन, माइनस टू, और ये भी कंटिन्यू कर रहा है। तो ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है। अब इसमें ये देखें कि ये नंबर हमारा है प्लस वन, यानी ये हमें बता रहा है ये वाला पार्ट कि आपने जाना है जी प्लस वन के ऊपर। और उसके साथ ये एक और भी पार्ट है, टू ओवर थ्री, ये एक और हिस्से की निशानदेही कर रहा है कि वन तो है ही आपके पास, लेकिन ये टू ओवर थ्री एक और हिस्सा है जो वन से थोड़ा सा आगे बढ़ के है। यानी एक तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव की तरफ तो हमने जाना है, और वन यानी ये प्लस वन है आपका, क्या है, प्लस वन है, तो प्लस वन पे आप चले जाएंगे। और ये वाला पार्ट बता रहा है कि वन तो है कंप्लीट आपके पास, लेकिन ये टू ओवर थ्री भी आगे एक हिस्सा है जो इसके साथ है। तो हम क्या करेंगे, ये टू ओवर थ्री जो है इसको आगे ड्रॉ करेंगे, वन से आगे चला जाएगा ये, लेकिन ये टू नहीं है। अगर टू होता तो या तो इसको इसको वन के बजाय प्लस टू होना चाहिए था, या टू से अगर बड़ा होता तो टू, वन ओवर टू, या जो भी एक नंबर हमारे पास, ये टू कंप्लीट होना चाहिए था, और ये उसके साथ आगे एडिशन। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये टू से कम ही है, अगर टू पूरा हो जाता तो फिर प्लस टू होता। ठीक है, तो ये हमारा है वन से कुछ बड़ा, यानी एक से कुछ बड़ा है, तो हम इसको वन, प्लस वन है तो यहाँ पे चले जाएंगे। और ये टू ओवर थ्री जो पार्ट है ये हमारा वन प्लस वन से आगे प्लेस होगा, और ये प्लस वन और प्लस टू के दरमियान में जो ये जगह है, जितनी स्पेस है इसके दरमियान ही कहीं प्लेस होगा। उसको हम पहले वाले तरीके से देखेंगे कि वो जो जगह है हमारी प्लस वन से प्लस टू तक, उसको तीन हिस्सों में तकसीम करेंगे और दो हिस्से उसमें से लेने होंगे। डिनोमिनेटर हमें बताएगा कि भाई कितने हिस्से बनाने हैं, तो वो कह रहा है थ्री है, तो हम इसके थ्री पार्ट्स कर देंगे, वो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीन हिस्से मैंने इसके कर दिए हैं डिनोमिनेटर को देखते हुए। और ऊपर से वो बता रहा है, नोमिनेटर मुझे बता रहा है कि उसमें से दो लेने हैं आप। तो ये मैंने ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड, ये दो हिस्से मैंने इसमें से ले लिए हैं, और ये मेरी एग्जैक्ट इसकी मेरे रैशनल नंबर की लोकेशन है, यहाँ पे मेरा रैशनल नंबर जो है वो प्लेस होगा। तो अब देख सकते हैं आप कि ये मेरे पास जो फ्रैक्शन थी फाइव ओवर थ्री थी, लेकिन इसमें क्योंकि मेरा नुमिनेटर बड़ा है, तो इस तरह का जो सवाल आएगा, नुमिनेटर बड़ा होगा, फ्रैक्शन होगी आपके पास, तो उसको आप पहले मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करके मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लिया, मेरा मिक्स नंबर आया वन टू ओवर थ्री। उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा वन मेरे पास कंप्लीट है, प्लस वन पॉजिटिव था तो प्लस वन कंप्लीट है, और उसके साथ ये एडिशनल पार्ट है टू ओवर थ्री। तो टू ओवर थ्री वन से आगे की तरफ प्लेस होगा, तो वो हमें, हमने अपने डिनोमिनेटर से देखा, उसने कहा थ्री पार्ट्स बनाने हैं, वन टू थ्री पार्ट्स बनाए, उसके बाद टू लेने हैं, तो उसमें से वन और टू ये ले लिए, उसके ऊपर एरो मार्क साइन किया, और ऊपर हमने अपना ये मिक्स नंबर लिख दिया। बल्कि मुझे सवाल में यहाँ ये मिक्स नंबर नहीं लिखना चाहिए, मैं यहाँ पे ओरिजिनल जो मेरी जो मुझे उसने वैल्यू दी थी फाइव ओवर थ्री, ये लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि सवाल मेरा ये था कि फाइव ओवर थ्री कहाँ प्लेस हो रहा है। तो मैंने बजाय मिक्स नंबर लिखने के ज़्यादा बेहतर है कि मैं फाइव ओवर थ्री लिख दूँ कि भाई मेरा फाइव ओवर थ्री, ये तो मैंने प्रोसेस किया है समझने के लिए कि कहाँ पे वो होगा। तो फाइव ओवर थ्री अब मुझे सब समझ आ गई है कि ये जो मेरे मिक्स नंबर था ये तो असल इसी से आया था, तो ये असल में जो है नंबर है जो हमारा रैशनल नंबर है, तो वो कहाँ आ रहा है जी, वो इस जगह पे लोकेशन पे प्लेस हो रहा है। तो ये हमारा चौथा पार्ट भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया है।
डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है हमारे पास 5/8। तो ये पहले वाले सवाल जो शुरू में हम कर चुके हैं उनके जैसा ही एक सवाल है। इसमें हमारा जो है नोमिनेटर छोटा है और यहाँ पे कोई भी वो हमारे पास नंबर मौजूद नहीं है, तो हम इसको ज़ीरो समझेंगे, और इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस समझेंगे। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास है 0, ये है +1, ये है +2, ऐसे यहाँ पे -1, -2। तो यहाँ पे क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो 0 है, तो ये हमें बता रहा है कि भाई 0 है और 0 पे आपने जाना है, और उसके साथ एडिशनल एक पार्ट है जो कि थोड़ा सा आगे जाना है आपने। और आगे इस तरफ को क्यों जाना है? क्योंकि इसके साथ हमारा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि नेगेटिव मौजूद नहीं है तो ये पॉजिटिव कंसिडर होगा। पॉजिटिव है तो हम 0 से पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ जाएंगे, +1 की तरफ जाएंगे। लेकिन ये 1 से छोटा है क्योंकि 0 और समथिंग है, तो 0 और समथिंग कुछ थोड़ा आगे जाएगा, लेकिन 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 होता तो हमारे पास जो कंप्लीट नंबर है 1 होना चाहिए, या 1 से कुछ बड़ा, 1 के साथ कुछ एडिशनल ऐसे पार्ट होना चाहिए। तो हम कहाँ क्या करेंगे? पहले यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 में जाएंगे, और ये पॉजिटिव है तो प्लस की तरफ को बढ़ेंगे, और ये वाला पार्ट हमारा जो है 5/8 जो हमारा रैशनल नंबर है, ये हमें बताएगा कि 0 और +1 के दरमियान कहाँ पे प्लेस होना है। तो ये हमारा डिनोमिनेटर हमें बता रहा है कि ये जो आपके पास 0 और +1 के दरमियान जितनी जगह है, इसको आपने 8 हिस्सों में तकसीम करना है। 8 हिस्सों में तकसीम करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। डिनोमिनेटर को देखते हुए मैंने इसको 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 0 यहाँ पे कुछ नहीं था तो 0 था, उसका मतलब मैं 0 पे आया। 5/8 मुझे बता रहा है 0 और 5/8 मुझे बता रहा है कि ये आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेकिन 1 से पीछे ही रहेंगे। और इसके 8 डिनोमिनेटर मुझे बता रहा है इसके 8 पार्ट्स आपने करने, तो मैंने इसके 8 पार्ट्स कर दिए। और ऊपर वाला 5 जो न्यूमरेटर है वो मुझे बता रहा है कि आपने उसमें से 5 लेने। कितने लेने? 5 लेने। और किस तरफ से? 0 की तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस तरफ से हमने 5 पार्ट्स इसके गिनने हैं। और वहां पे हमारा ये जो रैशनल नंबर है ये प्लेस होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 हिस्से मैंने ले लिए हैं। इसके ऊपर मैंने एरो का साइन दिया है, और यहाँ पे मेरी रैशनल नंबर 5/8 प्लेस होगा। तो ये मेरा इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ करूंगा नंबर लाइन को। दोबारा एक दफ़ा देख लीजिए, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 0 है, साइन नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव है। इसका मतलब है 0 है और 0 से आगे ये कुछ एडिशनल पार्ट है। 0 हमारा ये हो गया, उससे आगे एडिशनल पार्ट हमने आगे की तरफ को जाना है और प्लस की तरफ जाना है, क्योंकि ये प्लस पॉजिटिव हमारा इंटीजर है। कौन सा है? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रैशनल नंबर कह रहे हैं आप इसको। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो पॉजिटिव की तरफ को जाएंगे, और ये हमें फ्रैक्शन बता रही है कि आपने जो है जो आगे बढ़ना है, जो 0 से +1 के दरमियान जो जितना फासला है उसको 8 हिस्सों में तकसीम करना है। और न्यूमरेटर बता रहा है कि भाई 8 में से आपने 0 की तरफ से 5 ले लेने हैं, वो आपकी प्लेस है। तो ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवीं प्लेस जो थी उस पर हमने ये पांचवा जो हमारा हमने डिवाइड जितने हिस्सों में डिवाइड किया था, पांचवा हिस्सा जो था उसके ऊपर हमने एरो मार्क लगाया और 5/8 लिख दिया। ये हमारी ड्राइंग बन गई। हमारा जो नंबर लाइन पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसके साथ ही हमारा 5th पार्ट जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। ये स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट जो है वो है 3/10। तो अब ये भी पहले हम सवाल इस तरह के कर चुके हैं। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसको 0 हम काउंट करेंगे, और ये इसमें कोई साइन भी नहीं है तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो सेंटर में 0 है, फिर +1 है, फिर +2 है, ऐसे ही इधर -1 है, -2 है,
तो अब देखें जी, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है तो जीरो है, और ये पॉजिटिव नंबर है तो जीरो से हम पॉजिटिव वन की तरफ को ट्रेवल करेंगे, लेकिन वन तक नहीं जाएंगे क्योंकि ये जीरो से कुछ बड़ा है, वन से पीछे है। तो जीरो और प्लस वन के दरमियान में ही कहीं पे ये प्लेस होगा। वो हम अपने डिनोमिनेटर हमें बताएगा कि हमने कितने पार्ट्स करने हैं, तो वो हमें बता रहा है कि 10 पार्ट्स आपने इसके बनाने हैं। तो 10 पार्ट्स कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मैंने डिनोमिनेटर को देखते हुए, पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो जीरो है यहाँ पे, तो जीरो से कुछ बड़ा ये जीरो है, और अगला जो जीरो से आगे वाला नंबर है, क्योंकि ये जीरो से कुछ आगे चला जाएगा, जीरो नहीं रहेगा, जीरो से बड़ा है ये। तो ये जीरो से 3/10 ये बड़ा है आगे वन की तरफ। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 10 पार्ट्स करने डिनोमिनेटर को देखते हुए, और उसमें से 3 पार्ट्स लेने हैं, वहां पे हमारा नंबर प्लेस होगा। तो 1 2 और 3 थर्ड पार्ट के ऊपर हम एरो बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3/10। तो ये वो जगह है जहाँ हमारा रैशनल नंबर 3/10 आके प्लेस करेगा। कुछ नहीं था तो जीरो था, जीरो से ये कुछ थोड़ा सा उसके साथ हिस्सा है जीरो से आगे, और पॉजिटिव था तो जीरो से पॉजिटिव की तरफ को जाएगी। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो फिर जीरो से नेगेटिव की तरफ ये ऐसे ही 10 पार्ट बनाते और नेगेटिव की तरफ को 3 पार्ट ले लेते। तो अब ये पॉजिटिव था तो जीरो से आगे हमने 10 पार्ट बनाए, जीरो से प्लस वन के दरमियान में, और उसमें से 3 पार्ट ले लिए। तो इस तरह से हमारा ये सिक्स्थ वाला जो पार्ट है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, और मैंने उसे रैशनल नंबर पे रिप्रेजेंट कर दिया है कि कहाँ पे आके मेरे 3/10 जो है ये प्लेस करेगा। अच्छा जी, ये सेवंथ पार्ट है -2 1/2। तो नंबर लाइन बनाते हैं, सेंटर में जीरो होगा, +1 +2 -1 -2 -3, ऐसे ही ये इस तरफ को भी कंटिन्यू कर रहा है, इस तरफ को भी कंटिन्यू कर रहा है। तो ये देखिए, इसके दो पार्ट अगर मैं आपको दिखा दूँ, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये मुझे बता रहा है ये -2 तक मुझे जाना है। तो ये देखिए, ये -2 है, और ये इसका आगे एडिशन इसके साथ कुछ थोड़ा और आगे हिस्सा है, यानी कि ये -2 से हम ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम आगे की तरफ को बढ़ते जाएंगे। तो -2 के साथ कुछ हिस्सा है, लेकिन वो 3 से छोटा है, क्योंकि अगर 3 हो जाता तो -3 हो जाना चाहिए था, या 3 से बड़ा हो जाता तो -3 1/2 या जो भी आगे की तरफ को चला जाता। तो अब ये ना तो 3 से बड़ा है ना 3 है, बल्कि 2 और समथिंग है, 2 और उसके साथ कुछ है, और माइनस में है, ये हमारा नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव की तरफ को बढ़ते जाएंगे। तो ये -2 पे आ गए पहले हम, और ये आगे जो पार्ट है ये हमें, ये जो फ्रैक्शन आगे ये 1/2 हमें नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि भाई आगे की तरफ आप बढ़ जाएंगे, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ेंगे कि आप 3 तक पहुंच जाए, -3 तक। तो 1/2 कैसे लेंगे, 2 तक तो हम आ गए, 1/2 कैसे लेंगे, वो हम डिनोमिनेटर हमें बताएगा कि भाई आपने कितने पार्ट्स बनाने हैं अगले, जो -2 और -3 के दरमियान जो आपके पास स्पेस है। तो ये बता रहा है कि 2 पार्ट्स बनाने हैं आपने, तो हम इसके 2 पार्ट्स कर देंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। उसके बाद ये ऊपर वाला न्यूमरेटर हमें बताएगा कितने पार्ट्स आपने लेने, वगैरह एक पार्ट लेना है, दो बनाने थे पार्ट, उसमें से एक ले लेना है आपने, दो -2 से आगे। तो हमने ये दो पार्ट्स बनाए, और उसमें से -2 से आगे की तरफ बढ़ते हुए ये एक पार्ट हमने ले लिया। तो हमारा यहाँ पे साइन ये एरो मार्क आएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे -2 1/2। तो ये वो प्लेस होगी जहाँ पे हमारा जो है ये मिक्स नंबर आके प्लेस करेगा। दोबारा देख लेते हैं, हमारे हमें फ्रैक्शन दी थी -2 और 1/2। तो -2 हमें बता रहा है कि हमने यहाँ आना है, और ये वाला पार्ट बता रहा है कि आपने अगले हिस्सा जो है उसका, उसको कैसे
तैयार करना है, कहाँ पे आपने मार्क करना है और कहाँ पे आपने एरो दे के प्लेस करना है। तो वो बता रहा है, हमें डिनोमिनेटर बता रहा है कि जो अगला पार्ट है उसके आपने दो पार्ट बना दिए, एक और दो। मैंने वो दो पार्ट इसको देखते हुए बना दिए। उसके बाद ये एक बता रहा है कि आपने दो में से एक ले लेना है। तो ये दो थे, दो में से ये मैंने एक ले लिया और इसके ऊपर एरो मार्क लगा के ये -2 1/2। अब मेरा ये जो मिक्स नंबर है ये इसमें शो हो रहा है इस नंबर लाइन पे कि ये कहाँ पे आके एग्जैक्टली प्लेस करेगा। तो इस तरीके से ये मेरा सेवन्थ पार्ट भी जो है ये हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है हमारे पास -2 3/4। तो इस नंबर को आप देख सकते हैं, ये एक माइनस हमारी मिक्स नंबर है और इसमें ये वाला पार्ट हमें बता रहा है कि आपने -2 जो है वो पूरा एक हमारे पास नंबर मौजूद है वहां पे जाना है और उसके बाद ये उसके साथ एडिशनल आगे एक नंबर है, तो इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं नंबर लाइन बनाता हूँ यहाँ पे। जैसे ये हमारा सेंटर में 0 है, यहाँ पे हमारा +1 है, +2 है और ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा है आगे। और इधर देखें ये -1 है, फिर -2 है और आगे जाके ये -3 है और ये आगे कंटिन्यू कर रहा है। अब इस पार्ट को अगर देखते हैं तो ये -2 है, यानी यहाँ पे हमें आना है और ये इसके साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम। इस तरफ को बढ़ रहे हैं, माइनस की तरफ को आगे बढ़ना है, -2 से आगे की तरफ, यानी कि लेफ्ट की तरफ को हमने मूव करना है। -2 यहाँ पे आ गया और ये इससे आगे का हिस्सा है, तो हम क्या है 0 से माइनस की तरफ को लेफ्ट को मूव करते जा रहे हैं। तो 2 से आगे 2 और 3 के दरमियान में ये पार्ट है, यानी ये -2 है और ये उससे अगला पार्ट है। तो -2 से अगला इस तरफ को अगर ट्रेवल करना है तो आगे -3 आ रहा है, लेकिन ये -3 से कम है, क्योंकि अगर -3 होता तो ये हमारा -3 होना चाहिए था, ये उससे बड़ा होता तो कोई भी 1/4 या जैसे होना चाहिए था हमारे पास रकम। लेकिन ये -2 है, यानी -2 पूरा है और ये उसके आगे एक हिस्सा है, लेकिन 3 तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, -3 तक अभी नहीं पहुंचे। तो इसको देख के हम अंदाजा लगाएंगे कि -2 और -3 के दरमियान कहाँ पे हमारा ये जो मिक्स नंबर है ये प्लेस होगा। जैसे ये आप देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 4 हिस्सों में हमने इसको तकसीम कर दिया है डिनोमिनेटर को देखते हुए। और ऊपर वाला न्यूमिनेटर हमें बता रहा है कि उसमें से 3 हिस्से लेने हैं। तो ये पहला हिस्सा, क्योंकि -2 से 3 की तरफ को बढ़ रहे हैं तो इधर से हमने गिनना शुरू करना है, पहला, दूसरा और तीसरा हिस्सा। तो यहाँ पे हम एरो मार्क करेंगे और इसके ऊपर हमारा ये मिक्स नंबर आ जाएगा -2 3/4। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमारा नंबर प्लेस करेगा। तो दोबारा एक दफा देखते हैं, ये हमें मिक्स नंबर दिया गया था, नेगेटिव में था, तो हमने नेगेटिव की तरफ को इसमें लेके जाना था। -2 एक हमारे पास पूरा नंबर है, तो वहाँ वहां तक हम आ गए। उसके बाद ये आगे उसके एडिशन है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है 3/4। तो हमने इसके 4 पार्ट्स किए और उसके थर्ड पार्ट पे आगे हमने ये एरो मार्क किया और ये अपना हमारा मिक्स नंबर यहाँ पे प्लेस कर रहा है। तो इसके साथ ही हमारा जो है ये 8th पार्ट ये अपने कंप्लीटली हमने सॉल्व कर लिया इसको।